Hello everyone and welcome to Vidya Mandir classes. Today we are going to have to study about flower. हम मॉर्फोलॉजी के लेक्चर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लावर के पार्ट्स कैसे होते हैं. फ्लावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फ्लावर्स में पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, ओवरी का पोजीशन कैसा होगा, फ्लावर की सिमेट्री कैसी होगी. So we are going to discuss about a very important topic that displays the whole plant and is the site of sexual reproduction in plants or in angiosperms, that is the flower. Let's start. Okay, so let's start with our topic, that is the flower. First, let's write down the name of the chapter, that is Morphology of Flowering Plants. Write it down. And today we are going to discuss about flower. Now, what is a flower? I just told you that flower is the reproductive side of angiosperms. Write it down. Write it down. Flower is the reproductive unit, a reproductive site in the angiosperms. हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया हुआ है कि फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक पार्ट होता है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स. उन्हीं के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. So write it down. Write it down. It consists of 4 whorls. 4 whorls or 4 parts, which includes calyx, corolla, androecium, and gynoecium. इनमें से कैलिक्स और कोरोला जो हैं वो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते. So they are non essential parts or non-essential or accessory organs, whereas androecium और gynoecium जो group of stamens और carpels हैं, ये बहुत ही important part हैं. ये reproduction में role play करते हैं. So they are regarded as essential whorls. Now, अगर कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज्ड हो या वो दिख ना पाए कि अलग अलग ना देख पाओ आप उन्हें, कैलिक्स मतलब सेपल्स और कोरोला मतलब पेटल्स, तो अगर सेपल्स और पेटल्स को आप अलग अलग डिफरेंशिएट ना कर पाओ तो उसको हम बोलते हैं टेपल्स, एंड ग्रुप ऑफ टेपल्स इज कॉल्ड एज पेरियांथ. राइट इट डाउन. Write it down. In some flowers, sepals and petals or calyx and corolla are not distinct. मतलब अलग अलग नहीं दिखते. Are not distinct. They are called as tepals, and group of tepals is called as perianth. फ्लावर के नीचे जो स्वॉलन बेस होता है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस. राइट इट डाउन. यही लिख लो.
swollen base of flower is called as thalamus. Is called as thalamus. ठीक है? Now I'm going to draw the structure of the flower. ये जो हम बना रहे हैं ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेम्स. ठीक है. यहाँ हमारी बनेंगी पेटल्स. ये हमारी है सेपल्स. और सेपल से पहले पेटल्स बना देते हैं. फिर नीचे है सेपल्स, स्वॉलन बेस, और ये हो गई फ्लावर की स्टॉक. उसको हम बोलते हैं पेडिसल. Let's make it a beautiful flower. कि हमने बना लिया फ्लावर अपना. लेबलिंग कर लेते जरा. दिस इज द स्टिग्मा. This one is style. And this swollen base is called as ovary. इन तीनों को एक साथ हम बोलते हैं कार्पल. A group of carpel is called as, ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम. ठीक है. This one is anther. This one is filament. And okay, so anther or filament में this whole is.
ओके, तो एंथर और फिलामेंट मैंने लेबल किया है। एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम बोलते हैं स्टेमन, एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन्स इज कॉल्ड एज एंडरोशियम। ये जो ब्यूटीफुल सा पार्ट आपको दिख रहा है जो प्लांट को या फ्लावर को डिस्प्ले करता है, दैट इज कलरफुल पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज पेटल्स, and group of petals is called as corolla. ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल is called as calyx. नीचे जो swollen सा बेस है इसको आप बोलते हो थैलेमस, और ये जो स्टॉक ऑफ फ्लावर है इसको आप बोलते हो पेडिसल। ठीक है, नाउ यहां पर देखो ध्यान से। आई टोल्ड यू टेपल्स क्या होते हैं, जब आप सेपल्स और पेटल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, सेपल्स और पेटल्स को अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उसी को आप बोलते हो टेपल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये टेपल्स है, क्यों यहाँ पे हम सेपल्स और पेटल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो दिस इज टेपल्स। This portion is tepals, and group of tepals is called as perianth. ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो गया स्टाइल, ये स्टिग्मा पूरा का पूरा हो गया, पूरा का पूरा ये क्या हो गया, पूरा का पूरा हो गया गाइनोशियम। ग्रुप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। ये एंथर, ये फिलामेंट, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स इज कॉल्ड एज एंडरोशियम। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स। Now we are going to discuss about certain terms. First is a bisexual flower. बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो लिख लो इस बात को, फ्लावर हैज बोथ एंडरोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, एग्जाम्पल पी हिबिस्कस। ठीक है, then we have the second category, that is unisexual flower. यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल। फ्लावर हैज ईदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अगर फ्लावर के पास एंड्रोशियम है तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, और अगर है गाइनोशियम तो उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। जैसे कि तो यहाँ पे देख लिया आपने, यहाँ पर खाली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और यहाँ पे खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एग्जाम्पल लिख लो, मेज। मेज के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं यूनिसेक्सुअल। नाउ अब सेपल्स, पेटल्स
ये सब कितने नंबर में है? 4 के नंबर में है, 5 के नंबर में है, 4 है, 5 है, 3 के मल्टीपल्स में है। तो उसके बेसिस पे वी कॉल them with different terms. So write it down. Floral appendages or whorls are in multiple of 3, 4 और 5। 3 के साथ हो गया 6, तो 6 क्या हो गया? 3 का मल्टीपल। तो ऐसे में फ्लावर को बोलते हैं हम ट्राइमेरस फ्लावर। 4 है, 8 है, 12 है, तो उसको हम बोलेंगे टेट्रामेरस फ्लावर। 5 है, 10 है, 15 है, उसको हम बोलेंगे पेंटामेरस फ्लावर। ठीक है। फ्लावर के पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है एट द बेस ऑफ इट्स पेडिसल के पास। मैं बना देती हूँ यहाँ पर। जैसे ये पेडिसल है, तो यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्रैक्ट। तो अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ओके, सो अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो हम ऐसे फ्लावर को बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। तो लिख लो इस बात को, पहले लिखो ब्रैक्ट की डेफिनेशन। ब्रैक्ट इज a reduced leaf found at the base of pedicel। ठीक है। सो अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो वी कॉल दैट फ्लावर एज ब्रैक्टिएट फ्लावर, और अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक है। अगर फ्लावर में सारे के सारे वॉल्स हैं, अगर फ्लावर में सारे के सारे वॉल्स हैं तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर मतलब all 4 whorls are present। Bisexual flower with sepals and petals is an example of perfect flower। Then अगर फ्लावर में कोई भी एक whorl absent हो, if any of the whorl is absent, if any of the whorl is absent, it is called as imperfect flower। मतलब या तो फ्लावर में टेपल्स हैं या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए इम्परफेक्ट फ्लावर्स के। ठीक है। देन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें 2 कंडीशन पॉसिबल हैं, मोनोशियस और डायोशियस। ध्यान से समझना इस बात को। फ्लावर के लिए हम टर्म यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। प्लांट के लिए हम टर्म यूज करते हैं मोनोशियस और डायोशियस। तो इन टर्म्स में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। राइट इट डाउन। कंडीशंस आती है 2। एक होती है मोनोशियस, एक होती है डायोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या है कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। ठीक है। डायोशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे हैं। ठीक है। मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे हैं। सो मोनो मीन्स वन, ओशियस मीन्स होम।
तो एक ही घर में दोनों हैं, मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। डायोशियस में, डाई मीन्स टू, ओशियस मीन्स होम, एक अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग घर में मेल और फीमेल प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल लिख लो। मोनोशियस का एग्जाम्पल है मेज, कैस्टर और कुकुरबिट्स। डायोशियस का एग्जाम्पल है डेट पाम और मलबरी। ठीक है, सो हमने फ्लावर के वर्ड्स के बारे में, उनके टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं फ्लावर की सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फ्लावर के जो फ्लोरल वर्ल्स हैं उनको अगर आप डिवाइड करो तो कितने इक्वल हाफ में फ्लावर को आप डिवाइड कर सकते हो, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर की सिमेट्री तीन तरह से हो सकती है। फ्लावर को हम बोल सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, हम उसको बोल सकते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एसिमेट्रिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब क्या होता है कि फ्लावर के पास है और रेडियल सिमेट्री। आप उसको एक से ज्यादा फ्लोरल वर्ल्स में काट सकते हो, मतलब एक से ज्यादा प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में काट सकते हो। जैसे कि आप काटते हो एक सर्कल को, एक सर्कल को आप एक से ज्यादा इक्वल हाफ्स में काट सकते हो। like this, तो रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इस तरह से देख लो। इस तरह के फ्लावर को आप सिर्फ एक ही इक्वल हाफ में, एक ही प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में काट सकते हो। और अगर आपका फ्लावर है इस तरह का, तो आप इस फ्लावर को एक भी इक्वल हाफ में, दो इक्वल हाफ्स में किसी भी एक भी प्लेन में नहीं काट सकते। तो दिस इज एसिमेट्रिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में होती है बाइलेटरल सिमेट्री, और एसिमेट्रिक फ्लावर में इरेगुलर सिमेट्री होती है, मतलब कोई सिमेट्री नहीं है। डायग्राम के साथ दिखाती हूँ। तो यहां देखो, इस फ्लावर को आप कितने सारे प्लेन्स में काट सकते हो, दो इक्वल हाफ्स में। इसको सिर्फ एक ही प्लेन में काट सकते हो और इसको एक भी प्लेन में नहीं काट सकते। तो ये फ्लावर हो गया एक्टिनोमॉर्फिक, ये हो गया जाइगोमॉर्फिक और ये हो गया एसिमेट्रिक। एग्जाम्पल लिख लो। मस्टर्ड, दतूरा और चिली। यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का पी, गुलमोहर, बीन और केसिया। और एसिमेट्रिक फ्लावर का एग्जाम्पल हो गया कैना। ठीक है, सो नोट डाउन द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स नोट कर लो। सो बेसिकली यू हैव टू सी कि आप कितने प्लेन्स में फ्लावर को इक्वल हाफ्स में काट सकते हो। अगर एक से ज्यादा प्लेन है
तो फ्लावर हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। अगर एक प्लेन है तो फ्लावर हो गया जाइगोमॉर्फिक। या एक भी प्लेन में अगर आप उस फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में नहीं काट सकते, नहीं डिवाइड कर सकते, तो उस फ्लावर को आप बोलोगे एसिमेट्रिक फ्लावर। राइट इट डाउन। देन हम डिस्कस करेंगे कि फ्लावर के अंदर जो ओवरी है उसकी पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। So we are going to divide flower on the position of ovary. Write it down. Position of ovary. एक फ्लावर होता है हाइपोगाइनस, then you have perigynous flower, and then you have epigynous flower. हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है वो टॉप मोस्ट पोजिशन ऑक्यूपाई करती है और बाकी सारे वॉल्स नीचे से आते हैं। लेट मी मेक इट। सो हाइपोगाइनस फ्लावर में से, एक मिनट रुको जरा, पहले मुझे डायग्राम बनाने दो। यहाँ देखो, हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर जो ओवरी है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे है और बाकी सारे वर्ल्स जैसे कि स्टेमन्स, पेटल्स, सेपल्स सब नीचे से अराइज हो रहे हैं। तो इस फ्लावर के अंदर जो ओवरी है वो है सुपीरियर। ओवरी हो गई सुपीरियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ओवरी है उसके साइड में से वर्ल्स निकल रहे हैं। साइड में से ये सेपल्स हो गए, ये पेटल्स हो गई और यहाँ पे आ गए स्टेमन्स। तो साइड में से निकल रहे हैं, तो ओवरी को हम बोलते हैं हाफ इंफीरियर। लिख लो, ओवरी इज हाफ इंफीरियर। और यहाँ पर देखिए, ओवरी नीचे है और बाकी सारे वर्ल्स उसके ऊपर से निकल रहे हैं, तो ओवरी हो गई इंफीरियर। इसकी डेफिनेशन लिख लो और राइट डाउन द डेफिनेशन। Hypogynous flower, perigynous flower, and epigynous flower. Or write down the definition. Hypogynous flower में gynoecium, that means the female reproductive part, occupies the highest position.
while all the other floral whorls or parts are situated below it. ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर. पेरिगाइनस फ्लावर की डेफिनेशन लिख लो. Gynoecium is situated in the center, and other parts of the flower are located on the rim or periphery of the thalamus. ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है जहां पर ओवरी होती है. ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल ऑफ द ओवरी. उसको हम बोलते हैं पेरिगाइनस फ्लावर. और एपिगाइनस फ्लावर में सारे के सारे फ्लोरल वॉल्स ओवरी के ऊपर आएंगे. सो राइट इट डाउन. फ्लावर in which margin grows upwards, enclosing the ovary completely, and getting fused with it. All the floral whorls are above the ovary. All the floral parts are above the ovary. तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं एपिगाइनस फ्लावर. मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ आपको. सो हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी वॉल्स बाहर नीचे हैं. पेरिगाइनस में बाकी वॉल्स ओवरी के साइड से निकल रहे हैं, और एपिगाइनस में ओवरी नीचे है और बाकी वॉल्स उसके ऊपर हैं. सो राइट इट डाउन द एग्जांपल्स. हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज, सॉरी, ब्रिंजल और पिचोनिया. पेरिगाइनस फ्लावर का एग्जांपल है प्लम और रोज और पीच. एपिगाइनस फ्लावर का एग्जांपल है गुआवा, कुकुम्बर, bitter gourd, and a ray floret of sunflower. Note it down. Note it down. Note it down. देन हम डिस्कस करेंगे फ्लावर के एक एक वॉल को, स्टार्टिंग विद द आउटरमोस्ट वॉल, दैट इज कैलिक्स. Group of sepals is called as calyx. Or write down the heading calyx. Calyx. It is the outermost whorl of the flower. Outermost whorl of the flower को हम बोलते हैं calyx.
It is the group of sepals. सबसे बाहर होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैलिक्स. ग्रीन कलर का होता है और प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बड स्टेज में. राइट इट डाउन. सेपल्स आर जनरली green in color. लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. And protect the flower. Protect the flower in bud stage. Protect the flower in bud stage. इंडिविजुअल मेंबर को हम बोलते हैं सेपल. अगर सेपल फ्यूज्ड है तो हम बोलते हैं गैमोसेपलस. गम से याद कर सकते हो, गम फ्यूज करने के लिए यूज होता है, पेस्ट करने के लिए, तो गैमोसेपलस. और अगर सेपल्स फ्री हैं तो बोलते हैं पॉलीसेपलस. तो लिख लो इंडिविजुअल मेंबर को बोलते हैं सेपल. सेपल अगर फ्री है तो बोलते हैं पॉलीसेपलस. और सेपल्स अगर फ्यूज हैं तो बोलते हैं गैमोसेपलस. डायग्राम दिखाती हूँ इसका. देखो ये जो डायग्राम में है, दिस वन इज सेपल्स. इंडिविजुअल मेंबर इज सेपल. Sepal, and calyx is a group of sepals. यहां देखो सेपल्स आपस में फ्यूज हैं. सेपल्स आपस में फ्यूज हैं. आप उनको अलग अलग नहीं देख पा रहे हो तो इसलिए हम उसको बोलते हैं गैमोसेपलस. ठीक है, फ्यूज हैं. लिख लो इस बात को. सेपल्स आर फ्यूज्ड. ठीक है, और दिखाती हूँ डायग्राम. यहां देखो, यहां पर सेपल्स आपस में फ्यूज हैं और यहां पर अलग अलग दिख रही हैं आपको. तो ये हो गया पॉलीसेपलस, सेपल्स फ्री, गैमोसेपलस, सेपल्स फ्यूज्ड. सेपल्स फ्यूज्ड एंड यहाँ पे सेपल्स फ्री. नोट इट डाउन. सेपल्स यूजुअली फॉल ऑफ हो जाती हैं जब फ्लावर ओपन होता है. Opening of flower is called as emphasis. Write it down. Write this down. Usually, sepals shed off when flower matures after anthesis. Anthesis मतलब opening of flower. ओपनिंग ऑफ फ्लावर. लिख लो इस बात को. बट कुछ फ्लावर्स के अंदर सेपल्स परसिस्टेंट रहती है, मतलब वो शेड ऑफ नहीं होती, जैसे कि सोलेनेसी मेंबर्स के अंदर, पोटैटो फैमिली में. राइट इट डाउन. राइट इट डाउन. इन सम plants, flowers have persistent calyx. Found in example लिख लो, Solanaceae members.
पोटैटो फैमिली के मेंबर्स पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, दतूरा, बेलाडोना, इन सब के अंदर जो क्या कहते हैं सेपल्स होती हैं वो परसिस्टेंट रहती हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। कुछ प्लांट्स में कैलिक्स जो होता है वो हेयरी होता है। कैलिक्स बिकम हेयरी। उस हेयरी कैलिक्स को हम बोलते हैं पेपर्स, फाउंड इन एस्टरेसी मेंबर्स, और ये डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, this was about calyx. Now we are going to discuss about corolla. Write down corolla. Corolla. Corolla is the whorl inner to the calyx. Calyx के अंदर की तरफ आता है. It is the second whorl. Write down second whorl of the flower. It is inner to the calyx. कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इस पार्ट के अंदर ये पार्ट जो है फ्लावर को डिस्प्ले करता है, उसमें फ्रेग्रेंस होती है। राइट इट डाउन, मेक्स और डिस्प्ले द फ्लावर, डिस्प्ले द फ्लावर। Write it down the next point, have fragrance, makes the flower attractive, makes the flower attractive. ये insects को attract करता है, attract the insects for pollination. Pollination क्या होता है? Transfer of pollen grain from anther to stigma is called as pollination. तो उसके लिए इंसेक्ट आते हैं, फ्लावर पे बैठते हैं, फ्लावर पे वो पेटल्स से अट्रैक्ट होते हैं। तो जब वो इंसेक्ट बैठेंगे उस फ्लावर के ऊपर, तो जो एंथर्स हैं वो इंसेक्ट में स्टिक हो जाएंगे। अब ये इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा, वो जो एंथर्स पहले वाले फ्लावर से लाया है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करा देगा। तो ऐसे हो जाएगी पॉलिनेशन। ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर को हम बोलते हैं पेटल। अगर पेटल्स फ्यूज हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गैमोपेटलस, और अगर पेटल्स फ्री हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीपेटलस। डायग्राम दिखाती हूं। यहां देखो, यहां जो पेटल्स है वो फ्री है, तो दे आर पॉलीपेटलस। यहां पर जो पेटल्स हैं वो आपस में फ्यूज हैं, तो गैमोपेटलस। यहां पर सेपल्स फ्यूज हैं तो गैमोसेपलस, और यहां पर सेपल्स फ्री हैं तो पॉलीसेपलस। तो यू कैन राइट इट डाउन। पॉलीसेपलस में, पॉलीपेटलस में पेटल्स फ्यूज्ड, यहां पर पेटल्स, राइट इट डाउन, उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे पेटल्स फ्री, यहां पर पेटल्स फ्यूज्ड, यहां पर सेपल्स फ्री और यहां पर सेपल्स फ्यूज्ड। So now I think you are able to differentiate
कि पेटल्स कैसे फ्यूज हैं और कैसे फ्री हैं, ठीक है। अब फ्लावर के अंदर सेपल्स और पेटल्स कैसे अरेंज हैं उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन, और राइट इट डाउन। Write it down. Estimation. Estimation is the arrangement of sepals or petals in a floral whorl or bud with respect to the other members of same whorl. इसको हम बोलते हैं estimation. Note it down. एस्टिमेशन 5 तरह की होती है। एक होती है वाल्वेट एस्टिमेशन, ट्विस्टेड एस्टिमेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन, क्विंकंशियल एंड वेक्सिलरी। देखो वाल्वेट एस्टिमेशन में क्या होते हैं, फ्लोरल वॉल्स आपस में एक ही सर्कल में होंगे और आपस में फ्यूज नहीं मतलब ओवरलैप नहीं करेंगे। ट्विस्टेड में एक अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, आउटसाइड इनसाइड, ट्विस्टेड एस्टिमेशन। इम्ब्रिकेट में इस तरह से होगा, फिर दो ऐसे एंड दो ऐसे। क्विंकंशियल में कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, और वेक्सिलरी में एक बड़ा होता है, दो छोटे एंड देन दो फ्यूज। और राइट इट डाउन, इनके बारे में लिखते हैं, इनके बारे में लिखते हैं। लिखते हैं इनके बारे में। So let's write it down about valvate estimation. Write down margin of sepal or petals do not overlap, does not overlap. तो ये हो गई valvate estimation. Twisted estimation में write it down margins of one sepal or petal overlap with the adjacent member, with the adjacent member. मतलब एक अंदर होगी और एक बाहर होगा। This one you can see outside and this one is inside, outside, inside, outside, inside, outside, inside, outside, inside. ठीक है, तो ये twisted estimation है। Imbricate estimation लिख लो और write down about imbricate estimation. Margin overlaps other but not in a particular direction. ठीक है, क्विंकंशियल में क्या होता है, दो इंटरनल होती हैं, दो एक्सटर्नल होती हैं और एक ओवरलैपिंग होती है। तो देखो जैसे दिस वन इज ओवरलैपिंग, ये दोनों इंटरनल हो गई और ये दोनों एक्सटर्नल हो गई। ठीक है, दिस इज क्विंकंशियल। एंड वेक्सिलरी में क्या होता है, लार्जेस्ट पेटल स्टैंडर्ड overlaps the two lateral petal wings which overlaps the two fused
smallest petal, keel. Write it down. Largest petal, standard, overlaps the two smaller lateral petals, wings, which overlaps smallest petal, keel. ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लो. वेलवेट एस्टिवेशन के एग्जाम्पल्स, कैलोट्रोपिस. ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल, हिबिस्कस. हिबिस्कस का साइंटिफिक नेम है वो चाइना रोज का. एंड देन यू हैव लेडी फिंगर एंड कॉटन. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एग्जाम्पल्स हैं केसिया गुलमोहर. और क्विंटेंशियल एस्टिवेशन में रेननकुलस. वैक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जाम्पल लिख लो पी और वीन. So this is all which we have to discuss today, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लावर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फ्लावर की सिमेट्री, पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे फ्लावर के टाइप्स, कैलिक्स, कॉरोला और एस्टिवेशन. जो एसेंशियल वर्ड्स है फ्लावर के, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास. Stay tuned, bye bye and stay safe.